हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, तो हम भी हैं जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो करते रहिएगा, पढ़ाई मस्त करने में ही आसानी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है और जो ऐसी स्कीम आपने देखी है, खैर ये बोर्ड को तो नहीं दिखाई दे रहा कि आपको कि आपके सपने को वो जल्दी से साकार कराए, लेकिन उसने चुनौती आपको भरपूर दी है। कहा है अगर आपसे नहीं पढ़ा तो बोर्ड एग्जाम में वो तुम्हें नहीं पढ़ने देगा। एक दिन की छुट्टी देकर, बीच में एक एक दिन का गैप कर बस ये समझिए आपको इतना बांध दिया है कि आप केवल पाठों के नाम ही पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकते। तो बेटे इसलिए बने रहें हमारे साथ यूट्यूब पर और देखते रहें हमारे चैनल को, जिससे और आसान आपकी आपका बोर्ड आसान होता चला जाए। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे बने रहेंगे मेरे साथ। आज चलेगा आपका अभ्यास नंबर 7.2 और उसका चलेगा पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बेसिक मैंने इसका पढ़ा दिया था, तो बेसिक आप जान लेंगे और मैंने सूत्र भी आपको पढ़ाए थे, उस सूत्र भी बता देंगे। तो देखिए बेटे क्या लिखा हुआ है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने बताया ना बेटे, जब बिंदु दिए होते हैं ये हमारे x1 और x2 होते हैं। तो यहां लिखेंगे बिंदु ए बराबर है -1 और ये 7। बिंदु बी ये बराबर है बेटे 4 और -3। ठीक है ना? और तो यहां पर लिख सकते हैं हम x1 बराबर हो गया -1 और x2 बराबर हो गया बेटे नीचे वाला 4 और y1 बराबर हो गया बेटे 7 इस वाला, और ये 2 वाला है तो ये y2 रहेगा। ठीक है ना? y2 बराबर -3। ठीक। अब यहां पर जो अनुपात दिया है, अनुपात को मैंने बताया था कि m1 का मान होता है 2 और m2 का मान हो गया 3। जो अनुपात होता है बेटे पहला वाला m1 होगा, पहले दूसरा वाला m2 होगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया था x के लिए ज्ञात करना है। x के देखेंगे पहले, x से तो x ले लेंगे, mx प्लस mx लिखेंगे और 12 और 21 जोड़ देंगे तो ये हो गया। और यहां पर लिख देंगे m1 प्लस के m2। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं बेटे m1 का मान 2 है गुणा x2 का मान कितना है आपका, देखो 4 प्लस m2 का मान 3 है, x1 का मान कितना है -1, m1 का मान 2 प्लस का 3। तो देखो 4 दूनी 8 -3 ही कम 3 बटे 5 बराबर 4 में से 1 बटे 5 हो गया। बेटे यहीं पर इसी के आगे कोमा लगाकर हम y का भी निकाल लेते हैं। मैंने आपको y का भी बताया था कि y बराबर, तो y लिख देंगे हम यहाँ पर my प्लस my बटे m1 प्लस m2। तो यहां पर हो गया 12 21। चलो m1 का मान तो 2 पता था आपको, y2 का मान यहां से टिप लेंगे -3 है प्लस y2 m2 का मान 3 है गुणा y1 का मान दोनों बेटे, y1 का मान कितना है आपका 7 और यहाँ पर 2 प्लस के 3। तो बेटे देखो 3 दूनी 6 माइनस के बनेंगे, प्लस के 7 के 21 बनेंगे बेटे, 5 21 में 6 के कितने बचेंगे बेटे 15, 15 बटे 5, 5 से कट गया 5 दिया 15। इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक बेटे कौन से के, जिसको विभाजित किया था। तो पहले तो x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो 1/5 और कोमा 3। क्लियर? तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो आपको आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये सूत्र में याद करना था, काम खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखो पढ़ते हैं। बिंदु 4 1 -1 और 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समतिर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। भाई ये क्वेश्चन तो हमें इल्जा रहा है। समतिर भाजित मतलब क्या हो गया, सम माने होता है समान, तिर माने होता है 3, यानी समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो इसको चित्र के माध्यम से हम सीखेंगे, फिर उसी के अनुसार बात करेंगे। ठीक है ना? तो मानते हैं दो बिंदु है ए और बी, एक यहां पर है एक यहां पर है, ये ए है और ये बी है। 4 और -1 और यहां पर है -2 और -3। इस वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समतिर विभाजित करने वाले बिंदु, मतलब इसे ऐसा काटना है जो ये समान 3 भागों में हो। तो देखो अगर इस बिंदु को P मान ले, इस बिंदु को Q मान ले, एक भाग ये बना एक भाग ये बना एक भाग ये बना, तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। मान लेते तीनों बराबर हैं तो 1 2 3 3 भाग हो गए ना, समान भाग हो। तो पहले इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, फिर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। लिखना आपको बिल्कुल सेम यही है। तो पहले लिखेंगे माना P और Q AB, रेखाखंड को, AB रेखाखंड को
समतिर भाजित करते हैं, समतिर भाजित करते हैं। ठीक है ना बेटे, इतना ही हमने बोला, इतना ही हमने लिखा। अब बात करते हैं, ये तीन बिंदु तीन है, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर हम पी के लिए निकालें तो पी का तो मान ये वाला रहेगा ना, ये वाला यहां से यहां तक, तो ये एक भाग होगा, लेकिन एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, इसके आगे के दो भाग हो गए, तो ये दो भाग हो गया। तो यानी पी जो ए बी को काट रहा है वो 1:2 के अनुपात में काट रहा है। समझ में आएगी ना बात को? भाई ये पी का एक भाग है और इधर के दो भाग है, पी के नहीं, वो किसी और के, मतलब है तो इस रेखाखंड के, लेकिन पी का तो ये वाला भाग हुआ एक, और बाकी दो भाग ये वाले हुए। यानी पी अगर इसको देखता तो एक भाग में आते हैं, आगे वाले दिखता था दो भाग आते हैं। तो यानी पी रेखाखंड को कितने में काट रहा है? एक भाग, 1:2 भाग में काट रहा है। ठीक है ना, 1:2 भाग में काट रहा है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते, मेथड तो और भी है कि ए पी को एक्स मानेंगे, फिर इसको एक्स मानेंगे, फिर इसको एक्स मानेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन बेटे एक आसान तरीका यही है आपका, सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि चैनल की महत्वता है कि आपको केवल एक ट्रिक से सारी बात समझाए। भाई पी को अगर देखें तो इधर के दो भाग हैं, इधर का एक भाग है, देख लो पी के, एक रहा, एक रहा, तो दो हो गया, और ये एक भाग हो गया, तो 1:2 में तो काटा। क्लियर बात है ना? तो 1:2 में काटा, तो आपको यही लिखना है। लिखेंगे बिंदु पी ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए m1 तो बराबर हो गया 1 और m2 बराबर हो गया बेटे 2। x1 का मान यहीं पर रहेगा आपका, ये वाला x1 बराबर के 4 और y1 बराबर रहेगा बेटे -1। x2 बराबर हो जाएगा आपका -2, y2 बराबर हो जाएगा बेटे -3। ये तो हो गया। अब p के निर्देशांक ज्ञात करने, इसलिए p के निर्देशांक, यहां तो हम x के निकालेंगे, तो वही सूत्र लगाएंगे बेटे, mx प्लस का mx बटे m1 प्लस का m2, और यहां पर y के लिए लगाएंगे क्योंकि y के भी तो निकालने हैं। यहां पर my प्लस के my, तो 1 2 2 1 12 21 m1 प्लस के m2। ठीक, अब बेटे मान रखते हैं तो m1 12 21 तो यहां पर लिखा नहीं, 12 21 लिखो, m1 x2, m1 तो 1, x2 कितना -2, 1 गुणा -2, m2 कितना है आपका 2 गुणा x1 कितना 1, x1 है 4 बेटे, यहां पर हो गया 1 प्लस के 2, तो बराबर इसे करें -2 प्लस के 4 दूनी 8 बटे 3, तो बेटे 6, 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे आपको? 6 बटे 3 मतलब बेटे 2 आ गया। अब y का निकालें, यहां पर कोमा लगा के, तो y का मान देखो, m1 का मान तो 1 है, गुणा y2 का मान देखो, y2 का मान -3, बहुत बढ़िया, प्लस m2 का मान देखो, m2 का मान 2, गुणा y1 का मान देखो -1 हो गया। अब यहां पर करेंगे 1 प्लस के 2, तो बराबर देखो -3, ठीक, और यहां पर -2 बटे 3, तो देखो -5 बटे 3, तो बेटे हो गया, एक तो 2 याद आया, एक आया, इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक बराबर हो गया 2 और -5 बटे 3। क्लियर हो गया? अब ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई इसमें ऐसा हुआ होगा। जैसे हमने ये बिंदु को काटा, यानी पी बिंदु ए बी को 2 अनुपात में बांटता। अब क्यू की तरफ चले, अगर क्यू को देखते हो तो इधर तो इसका एक भाग है, और इधर देखिए तो 1 और 1 दो भाग है, मतलब 2:1 में काटता है। पी के गिनते तो 1 और इसके 2, क्यू के गिनते तो इधर का तो 1 बनेगा, इधर के 2 बनेगा, अगर गिन पे होगा तब पी। ठीक है ना? तो इधर के 2 हैं, इधर का 1 भाग है, तो 2:1 में काटता, तो आपको फिर यही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल सवाल ऐसे करेंगे। सॉरी, चलिए यहां लिखेंगे बिंदु क्यू ए बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है, इसलिए बिंदु क्यू के निर्देशांक, यहां पर बेटे x का निकालेंगे और यहां पर y का। x का निकालने के लिए वही लेंगे mx प्लस का mx बटे m1 प्लस का m2, तो यहां लगाएंगे 12 और 21, कॉमा यहां पर लेंगे y का, तो y बराबर होता है my प्लस के my
बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ भी लेंगे 12 और यहाँ पे लेंगे 21। क्लियर। तो देखो x का मान देखिए, M1 का मान तो आपका कितना लिखा है इसमें 2, M1 का मान 2 है ना। अब तो बेटे ऐसा लिखेंगे बस, M1 का मान 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा x2 का मान देखो कितना है हमारा, x2 का मान -2, M2 का मान यहाँ से 4 सॉरी 1 गुणा x1 का मान देखो बेटे 2, x1 का मान ये रहा 4, बटे यहाँ होगा 2 प्लस का 1, बिल्कुल चलेगा वही, कुछ नहीं बदला। 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस 4 एकम 4 बटे 3, यहाँ पर बचा 0 बटे 3 बराबर के 0 आ गया। ठीक है ना, यहाँ कोमा लगाया, यहाँ भी कोमा लगाया, यहाँ भी कोमा लगाया। अब बेटे y के लिए देखते हैं, तो y बराबर M1 का मान तो वही रहेगा आपका 2 गुणा y2 का मान ढूंढो, y2 का मान देखो ये रहा -3, M2 का मान 1 गुणा y1 का मान ढूंढो -1 माइनस का 1 बटे 2 प्लस का 1, तो बराबर देखो 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 1 एकम 1 माइनस का 1 बटे यहाँ पर 3, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो बराबर है क्या माइनस के 7 बटे 3। इसलिए Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर है 0 और माइनस के 7 बटे 3, यही रहेंगे इसके आंसर। एक ही आंसर आ गया आपका, एक ही आंसर आ गया। तो यही आपने पूछे थे इसने कि उन खंडों को व्यस्त कर बिंदु के निर्धारक पी के करेंगे और क्यू के करेंगे। इस प्रकार ये वाला होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटे, इसका 3 कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 आपका ग्राफिंग का है, उसकी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आता है, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले निकाल लो, बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए बेटे अभी बिल्कुल सेम उसी की तरह है। बिंदु अगर ये 2 बिंदु मान लिया जाए, मतलब -3 और यहां पर 10 8, ये 2 बिंदु है। ये बिंदु कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा हुआ है, ये बिंदु इस रेखा पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जो माइनस और 1 6 का निकल के आता है, लेकिन ये हमें अनुपात नहीं बता पाता। ये पता नहीं है कितना है, m का मान कितना है, m1 का मान कितना है और ये m2 का मान कितना है, तो ये नहीं दे पाता। अभी हमने निकाले p के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने निकाले थे p के निर्देशांक। तो पहले देखा होगा आपका जो भी आया 2 5 बटे 3 जो भी आया था, पहला x का मान था, दूसरा y का मान था। तो यहाँ भी x का मान है और ये y का मान है, अनुपात नहीं देगा। तो बेटे इसलिए लिखेंगे बिंदु ए, इसलिए लिखेंगे x1 बराबर हो गया पहला वाला -3, x2 बराबर हो गया 6, y1 बराबर हो गया 10 और y2 बराबर हुआ बेटे 8। इससे माना रेखाखंड को बिंदु -1 6 m1 अनुपात m2 में विभाजित करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी ये जो हुआ ये बड़े x का मान हुआ -1 और ये y का मान हुआ 6, m1 m2 का मान दिया नहीं, इसका ही ज्ञात करना। तो चूंकि आप जानते हैं x बराबर होता है बेटे mx प्लस के mx बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। 12 और 21, x का मान कितना बेटे -1। अब m1 का मान तो इसमें दिया ही नहीं, x2 का मान देखो बेटे कितना है, x2 का मान देखो ये रहा 6 प्लस m2 का मान भी नहीं दिया, तो गुणा x1 का मान तो दिया -3, अच्छी बात, बटे m1 का मान नहीं प्लस का m2 -1, इसकी गुणा करेंगे 6m1 माइनस के प्लस माइनस माइनस के 3m2, इसमें गुणा करेंगे तो बेटे यहाँ पर आएगा m1 प्लस के m2। अब देखो ये बटे में तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, यानी -1, यहाँ पर आएगा m1 प्लस के m2, 6m1 माइनस के 3m2। ठीक, एक की गुणा करेंगे तो माइनस का m1 आ जाएगा, -m1 का -m1 प्लस माइनस माइनस, फिर आ जाएगा m2 बराबर के 6m1 माइनस के 3m2। क्लियर हो गया। अब देखो m1 यहाँ पर है, m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, या तो m2 को इधर ले आओ या m1 को इधर ले आओ। तो माइनस m1 को इधर ले जाते हैं, m2 को इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का काय में आएगा बेटे 6, माइनस में आ जाएगा 6m1 हो जाएगा, यहाँ पर 3m2 तो ये वाले हैं, इस माइनस को उठा के चले जाएंगे तो ये प्लस का m2 बन जाएगा। तो देखिए माइनस के तो बेटे माइनस के 7m1 बन गया बराबर के, इसे जोड़े तो बेटे ये कितना बना आपका माइनस के 2m2। अब m2 को इसके अनुपात में लाते हैं, इस नंबर को इधर ले जाते हैं। क्लियर है, तो देखते हैं बेटे इसमें ले जाके क्या करेंगे, देखो m1 बटे m2, जब m1 को इधर लाए थे तो 2 तो इधर ही ले गया माइनस का, बटे 7 वाला जो था संख्या को इधर ले गया, तो गुणा में था काय में जाएगा इसमें, तो बेटे माइनस से माइनस कट गया,
यहाँ लिख सकते हैं m1 बटे m2। तो m1 के सामने वाला 2 रहेगा अनुपात m2 का नीचे क्या है 7, तो इस 7 आ गया आंसर। तो बेटे यही इसका आंसर रहेगा। आप कहेंगे सर y के साथ y से मान निकालोगे तब भी इतना आएगा, तो y का भी निकाल कर दे सकते हैं। निकाल आप एक से सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा। दूसरे करना चाहते तो कर लो भाई, हम आपको मना नहीं कर रहे। ये तो पता है ना y के साथ y लगते हैं, तो 12 21 12 21 लगा दिया। m1 का मान तो ये 6 हो गया। m1 का मान, y2 का मान कितना बेटे, देखो y2 का मान 8 प्लस m2 का मान तो है ही नहीं, y1 का मान ढूंढो 10 बटे m1 प्लस m2। तो ये तो इसकी में गुणा हो जाएगी, यानी 6 m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 8 m1 प्लस के 10 m2। तो अंदर गुणा कर लो, 6 m1 प्लस के 6 m2 बराबर के 8 m1 प्लस के 10 m2। एक तरफ m1 वाली इधर, एक तरफ इधर, तो 6 m1 माइनस के 8 m1 बराबर के 10 m2 माइनस के 6 m2। करो बेटे, 8 में 6 गए, माइनस के 2 m1 बचे, बराबर यहाँ बचेंगे 4 m2। बेटे अनुपात को ध्यान करो, ये अनुपात कुछ गलत तो नहीं हो गया है। चलो मैं किताब में देख लेता हूँ, उसको देख लेते हैं। गलत है हमारा, यहाँ पर माइनस का 8 आएगा बेटे, बस माइनस का 8। तो बेटे ये आएगा माइनस का 8, तो यहाँ पर भी आएगा बेटे बस माइनस का 8, वही गलती थोड़ी सी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटे, माइनस का 8। माइनस का आगे दे तो प्लस का हो जाएगा। 8 से कितने हो गए बेटे, 14 हो गए, और ये भी प्लस के हो गए। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो देखो बेटे ये हो गया m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 4 बटे 14। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 7, या m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7, यही आंसर रहेगा। लेकिन आप चाहे तो y से कर दे, चाहे हमारे x से कर दे, जिससे आपको आसान लगे उससे कर देना, दोनों नहीं करने। एग्जाम में बस केवल हमें m1 m2 का मान निकालना, तो यहाँ पर निकल गया तो बस इससे आगे नहीं करना है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, x भी और y का भी। यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रही, -6 था तो इसलिए हमने -8 था, -8 नहीं लिखा, इसलिए हमारे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो -8 लिखना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आपका सही हो गया सब कुछ। तो ये भी अनुपात इतना आएगा, ये भी अनुपात इतना आएगा। इसका मतलब आपको केवल एक सवाल से चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं क्या कहता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमारे वो पीछे वाला आ गया, जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो जाता है। मतलब केवल दूरी x अक्ष पर चली गई है, y का मतलब नहीं है। इस बार बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले बात कर लेते हैं बेटे, ये माना y अक्ष है और ये x अक्ष है। वो कह रहा है कि बिंदु यहाँ पर रखे हुए, मतलब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो मतलब a मान लो इसे, a का मानेंगे 1 और ये -5, और इधर को नहीं गया, कहां पर गया, हमारा y पर गया है, जहां पर ये बिंदु b है, और ये है -4 और 5 है बेटे, पक्की। तो रेखाखंड के अनुपात ज्ञात करने हैं कि कहीं पर कोई बिंदु हो, तो y का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, y तो हमारा खत्म हो गया। वो कह रहा है कोई भी ऐसा बिंदु हो जो x अक्ष पर, उसे विभाजित करें, यानी इस पर करें। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर काटें, तो जब भी इतना मान कटेगा तो यहां से y का 0 तो यही होगा, y का तो 0, लेकिन एक भाग जरूर यहां पर रहेगा। यानी इसका अनुपात ये रहा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर किसी रेखा को हम विभाजन करेंगे, किसी को कितना ही बांट के दो, कम से कम बांटो, कम से कम विभाजन में एक भाग जरूर आएगा। यानी एक भाग है, इसको अगर तुम काट सकते तो इसको तो 1 और 1 दो भाग में लगा। यानी विभाजन करने में बिंदु एक कहीं ना कहीं एक मान जरूर आता है। किसी का भी मान विभाजन करोगे तो 1 आएगा, यानी अनुपात में बांटोगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये तो बटा 1 अनुपात में, और ये बट गया पता नहीं कितने में होगा, मतलब ये 2 होगा 3 होगा, के भाग कर लो। और तुम सर इसे क्या माने, ना भैया 1 अनुपात के में मान लो, बात एक ही है भाई। इधर से विभाजित करोगे 1 भाग तो आएगा, कम से कम 1 भाग आएगा। तुम ये सोचो, हम कह लगे समझो 10 रुपए को आप 4 भागों में बांटो, 10 रुपए को 4 भागों में बांटो या 5 भागों में बांटो, कहने लगे 5 भागों में बांटो, तो कैसे बांटोगे। अब तुमने देखा 10 रुपए हैं, ये छोटा सा बच्चा कितने बांट जा, 1 भाग, तो बांटेंगे दशमलव में इसे नहीं बांट सकते, भाग निकालोगे यहाँ से 1, कम से कम 1 तो दोगे। जब उसे दोगे तो उसका 1 भाग निकल गया। ये 0.50 पैसे भी दिए तो ये पहले को दिए, और पहले का मतलब ये पहले का भाग हो गया, तो पहला भाग आपका 1 आएगा हमेशा हमेशा। क्लियर है ना। तो यही वाली बात हमें आपको लिखनी है। तो ये अनुपात हम किसका मान लेंगे, के अनुपात 1 में बांटते हैं,
और एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान कुछ नहीं होगा, एक्स का मान कुछ होगा, लेकिन वाई का मान कितना होगा बेटे 0 रहेगा। इसको मान लेते हैं पी, बिंदु पी है। तो बेटे ये लिखेंगे बिंदु पी ए बी को, सॉरी माना भी जरूर लिखना है, माना बिंदु पी ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब ये तो x1 हो गया y1 हो गया, तो मान लिखेंगे बेटे x1 बराबर का 1, y1 बराबर क्या हो गया -5, वो हो गया x2 -4 और y2 बराबर हो गया 5। तो m1 क्या है यहाँ पर, m1 हमारा k है और m2 क्या है हमारा बेटे 1 है, यानी x पर एक ना एक भाग चलेगा। x का मान x है और y का मान कितना है बेटे यहाँ पर 0 है। आप देखते हैं अनुपात ज्ञात करना है, अगर x का मान x रखते हैं तो मान तो निकल के नहीं आएगा, y के मान से निकल के आ सकता है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे क्योंकि y बराबर होता है my प्लस के my बटे m1 प्लस m2। y का मान बेटे कितना हमारा 0, m1 का 12 21 लगाओ, तो m1 का मान कितना k, तो k गुणा y2 का मान ढूंढो 5 प्लस का m2 का मान कितना है बेटे आपका 1 गुणा y1 का मान ढूंढो -5 बटे m1 का मान हो गया आपका k प्लस का 1। तो इसकी तो इसमें गुणा करेंगे, पहले बना लेते हैं 5 के और -5 बटे k प्लस का 1, इसकी इसमें गुणा कर 0 की गुणा करोगे तो बेटे 0 बन जाएगा, ये बनेगा 5 के -5, 5 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 के बचेगा। ये 5 गुणा में क्या में जाएगा बेटे भाग में, के तो 5 ही का बेटे के का मान कितना है आपका 1 निकल के, अनुपात क्या हमारा के 1 अनुपात, इसलिए रेखाखंड का अनुपात बराबर होगा के अनुपात 1, मतलब 1:1, यानी उस रेखाखंड को वह बिंदु 1:1 में काटेगा, यही आपका रहेगा बेटे आंसर, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आगे बात करते हैं, उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई y का मान तो हमें ज्ञात है, x का मान हमें ज्ञात नहीं है, विभाजन बिंदु में y का मान तो 0 है, x का मान ज्ञात नहीं है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से x का सूत्र लगा सकते हैं, यानी x बराबर हो सकता है mx प्लस के mx, यानी 12 और 21 बटे m1 प्लस के m2। तो इसका मान तो x रखेंगे, बहुत बढ़िया। m1 का मान आप कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 1 गुणा x2 का मान देखो ये रहा -4 प्लस के m2 का मान हमारा 1 है ही, गुणा x1 का मान 1, m1 का मान बेटे निकाल लिया हमने, k का मान जो आया था ये यहाँ पर, तो ये m1 का मान हो गया, ये m2 का मान हो गया, तो m1 का मान 1 प्लस का 1 तो बराबर के यहाँ पर हो गया x, हाँ ये तो x चल रहा, तो -4 प्लस का 1, 1 ही कम 1 और 1 दूनी 2, तो x बराबर के -5 बटे 2। इसलिए उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटे, -5, x का मान निकल के आया तो -5 बटे 2 और यहाँ पर 0 होंगे, यही आपका रहेगा आंसर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट पार्ट रह गए उसको आगे पढ़ेंगे।